जरा तस्वीर से तू निकल के सामने। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमने कितने पैसे भरे थे जब हम लोग बाबा रामदेव जी के यहाँ आश्रम में गए थे। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो हमारे नाम वगैरह लिखे गए थे, हमारी आईडी वगैरह मांगी गई थी, और जो हमें प्रॉब्लम है वो पूछी गई थी। जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम होती है, अगर बड़ी बीमारी है तो उसके लिए आप लोगों को जल्दी शायद नंबर आ जाए, लेकिन हमारा 6 महीने में आया था। लेकिन आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपका नंबर आएगा। वैसे 6 महीने या 5-4 महीने तो पक्का लगते ही लगते हैं नंबर आने में। और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी होती हैं, जो पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहले सब चीज़ें लिखवाई जाती हैं, फ़ोन नंबर वगैरह लिखवाए जाते हैं, और जो ये जो का वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो लिए जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह की कॉपी जो है उसमें वो सब चीज़ें जमा करवाई जाती हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ पे पेमेंट करवानी पड़ती है। और हमारे जब उस टाइम पे हमने करवाया था, सर्दियों का टाइम था, तो हम लोग योग किया करते थे उस टाइम पे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग जैसे ही रामदेव जी की वीडियो देखा करते थे, तो इनको लगा कि ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बातें सुन के हम सबको यही लगता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वहाँ पे जाके ठीक नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे ठीक होकर आते हैं। और तो तो जिस टाइम हम लोगों ने ये मतलब पेमेंट करवाई थी, उस टाइम सर्दियों का टाइम था, यानी कि आज से 6 महीने पहले की बातें हैं। 7 ही महीने हो गए होंगे, 7 महीने की पहले की बातें हैं। तो उस टाइम पे हमारे 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से भरे गए थे। और फिर अब जैसे ही हमें क्योंकि ये डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो इनको 3 दिन का डिस्काउंट मिला था उसमें 3,000 रुपये में। वरना हमें वैसे पता नहीं था, लेकिन एक दिन आने से हमारे एक दिन पहले ही हमें किसी ने बताया था, एक लड़का बैठा था तो उसको भी डायबिटीज़ थी। वो लगभग 3-4 महीने से वहाँ पे रह रहा है, और उसकी इंसुलिन अभी कम नहीं हुई है, मतलब कम हो रखी है पर पूरी तरह से छुटी नहीं है। 7 और 8 के लगभग उसको इंसुलिन लगता है, और वो 70 पे था उसका इंसुलिन। तो बहुत लंबा टाइम लगता है इंसुलिन छुड़वाने में, वहाँ पे रहने में, योग करने में। तो देखिए, इतना पैसा लगाते हुए हम लोग सोचेंगे कि कितना पैसा लगा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग घर पे ही ये सब करने की कोशिश करें। हालांकि घर पे होता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे रूटीन बना रहता है, सबका एक ही रूटीन होता है, वहाँ पे हो जाता है, साथ साथ सबके साथ साथ हो जाता है। कर भी कुछ नहीं सकते हैं ना, इसीलिए हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारे 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से भरे गए थे, 7 दिन के, क्योंकि हमने एक हफ्ते का ये करवाया था। और हमारे 21,000 रुपये भरे गए थे। और हमारा यहाँ से जाने का खर्चा 3-3.5 हज़ार रुपये जाने का खर्चा था, क्योंकि हम गाड़ी से गए थे। और 3.5 हज़ार रुपये ही हमारे आने का खर्चा था। तो 7,000 रुपये ये लगा लीजिए, लगभग हमारे 35 के करीब हमारे जो है लग गए थे। और उसमें हमें जो है 3 दिन का डिस्काउंट मिला था। लेकिन अब जो है क्या नियम बनाया है, वहाँ पे 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगेंगे, और 15 दिन से कम का कोई चांस नहीं है। जो भी जाना चाहेगा उसको 15 दिन से पहले नहीं आने को मिलेगा। 15 दिन से कम का वहाँ पे जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अब आगे ये कर दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको किसी को जाना हो, वहाँ पे रहना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लड़की मुझे मिली थी, लड़की कहूँ या मेरे साथ की ही लगा लीजिए आप लोग। वो जैसे ही जा रही थी, माँ बेटी बातें करते जा रहे थे कि मम्मी, वो अपने पापा से बात कर रही थी शायद वो लड़की, वो बोल रही थी मम्मी की तो भूख ही ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे खाना तो मिलता नहीं है इतना ज़्यादा, तो भूख वो होगी कैसे कम। क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कम मिलता है। सब्जी वगैरह ले सकते हैं, जितनी भी लेनी हो, 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ सब्जी सब्जी के सहारे तो वो है ना कि नहीं कर सकता। जिनको ज़्यादा खाने की आदत होती है, कभी घर में हम लोग कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो इस तरह से खाते ही रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमारी ठीक होती नहीं है।
मतलब भूख हमारी कम होती नहीं है, ख़त्म होती नहीं है। मुझे एक हफ्ते में 10 दिन में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक हफ्ते तक तो मुझे रोटी मिली ही नहीं थी। हम क्या करते थे कि जब इनके लिए एक टाइम रोटी होती थी, दोपहर के टाइम में रोटी की हुई थी। कभी कभी तो इनका बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था जब लौकी कल्प वगैरह किया गया था, और एक दो दिन और इनको बिल्कुल रोटी नहीं मिली थी। उस टाइम पे इनको काढ़ा वगैरह या जूस वगैरह ही दिया जाता था। तो फिर इनके जैसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ है वो इनकी ज़्यादा ही वीक होने लगी, तो एक टाइम पे खाना जो है इनको मिलने लगा। दोपहर के टाइम खाना मिलता था और रात के टाइम इनको दलिया मिलता था या फिर सिर्फ सब्जी सब्जी मिलती थी। तो ये एक रोटी मुझे देते थे उस टाइम पे, क्योंकि देखो भूख लगती है भाई, जब हम लोगों की आदत ऐसी है खाना पीना मतलब खाने की, तो हमें भूख लगती है। मुझे इतनी वीकनेस हो गई थी उस टाइम पे, और सिर्फ फ्रूट्स मिलते थे मुझे तीनों टाइम पे, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, बस और कुछ भी नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी जब मैं यहाँ आई। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि चलो मैं फ्रूट्स वगैरह ही खाऊंगी, लेकिन तीनों टाइम फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं। और यहाँ आके वो सब चीज़ें चलती भी नहीं है मेरी फैमिली में। और तो यहाँ आके तो वो वही सब चीज़ें मैंने खाना शुरू कर दिया जो हम लोग खाते थे। पर मैं थोड़ा सा यही है कि अपने ऊपर ये कंट्रोल करती हूँ कि मैंने चाय को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन मैंने कम कर दिया है, क्योंकि ये मेरे ही शरीर के लिए सही है, मेरे लिए ही अच्छा है ये सब करना। मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ ये सब कुछ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर मुझे ठीक रहना है तो मुझे ये सब चीज़ें करनी होगी, अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। और तो इसीलिए मैंने चाय को बहुत कम कर दिया है। तला हुआ मैं अब बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे ना जल्दी से सर में दिक्कत हो जाती है, सर में मेरे दर्द होना शुरू हो जाता है, और इतना बुरा दर्द होता है मुझे कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो इससे अच्छा है ना, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। हाँ, कभी कभार खा लेती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, मतलब ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाऊँ, सिर्फ अपना सिंपल खाना ही खाती हूँ। दलिया खा लिया, रोटी खा ली, और सब्जी कोशिश करती हूँ ज़्यादा खाऊं। तो चलिए, बहुत बातें होगी। अब मैं आगे की और बातें, आप लोगों को कुछ जानना है तो मुझसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो चलिए अभी इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।